शांति। आज है 18/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वो मेला मनाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सियानप चाहिए? ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सियानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना, ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। सर्विस की युक्तियां रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। बाप बैठो बच्चों को समझाते हैं कि अभी जो दुनिया है वो पतित है, भ्रष्टाचारी है, और जो संगम युगी सत्ययुगी दुनिया होगी उसको पुण्य आत्मा, पवित्र आत्माओं की दुनिया को कहते हैं। मनुष्य पुकारते भी तो हैं कि पतित पावन बाप को, क्योंकि जब हम पता हम खुद पावन नहीं हैं, अगर समझते कि पतित पावनी गंगा है तो फिर पुकारते क्यों हो? गंगा तो त्रिवेणी यहाँ है ही, उनके तरफ होते हुए पुकारते रहते हैं, यानी गंगा नहान करने के बाद भी बोलते रहते हैं कि भाई हमें पावन बनाओ। यानी बुद्धि परमात्मा तरफ जाती है। परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीवात्मा तो कोई है ही नहीं। जब सतयुग की पावन दुनिया की स्थापना होगी और जब कलयुगी दुनिया का विनाश होगा तो संगम युग पर ही परमात्मा आएंगे। तो संगम को कुंभ कह दिया। त्रिवेणी का संगम है कुंभ। तीनों नदियां आपस में मिलती हैं, वापस में दो नदियां, तीसरी को गुप्त कह देते। तो क्या कुंभ के मेले में पतित से पावन बन सकेंगे? ज्ञान का सागर है पतित पावन बाप, जो कलयुगी दुनिया को सतयुगी बनाते हैं। तो ये तो परमपिता का काम है कि मनुष्यों का, ये तो सब जानते ही हैं। अब हम बने हैं अंधों की लाठी। कोई भी लाठी 100 रुपए की, कोई 2 रुपए की होती है। यहाँ तो सब नंबरवार हैं। तो जब बीमार होते हैं तो सर्जन को बुलाना पड़ता है। अभी आत्मा इस समय सब पतित हैं, क्योंकि ये दुनिया ही पतित है। और फिर ये भी तो कहा जाता है आत्मा और परमात्मा रहे अलग बहुकाल। फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उसको कहा ही जाता है संगम का कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। वो कमाई होती है साधु संतों की और गवर्नमेंट की। बाबा क्या बनाते हैं? पतित से पावन करके हमें भविष्य में स्वर्ग का मालिक। तो वहाँ सागर तो ऐसी कोई होता नहीं कि नदी और सागर, ये नदी और सागर का मिलन यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन को सच्चा मेला कहा जाता है। और ये भी जानते हो इस कमाई से मेला है जो हम कमाई करते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जज कर सकते हो, क्योंकि अब ऐसे निबंध देते हैं बाबा, तो जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उनसे निकालना चाहिए, उठाने चाहिए पॉइंट्स। तो मम्मा भी, फिर दूसरा संजय, फिर जिसको बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े, क्योंकि सदगति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कह सकते, ये तो नदियाँ हैं। तो भाइयों और बहनों, ये कहना चाहिए हमें सबको कि पतित पावन बाप एक ही है जिसको आज तक पुकारते आए। वही सदगुरु आकर सबको सदगति वापस देके ले जाते हैं। तो ज्ञान स्नान तो वापस में परमपिता परमात्मा ही करवा सकते हैं। तुम उन्हें जानते ही नहीं हो भी। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताएं थे, अब उसे शिवालय कहा जाता था। और अब क्या है देखो। तो पतित से पावन बनाने वाला जो बाप आता है तो वो ऐसी वो करते हैं कि भाई हमारी जो रक्षाबंधन भगवान से कहते हैं ना ताल्लुक रखता है, ना कि साधु संतों से। यानी प्रतिज्ञा तो परमात्मा से की जाती है कि बाबा हम आपकी श्रीमत से पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो बाप भी कहते हैं यदि तुम पावन बने तो तुम्हें पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। तो इसको समझाने वाले बहुत तीखे चाहिए। इसके लिए अच्छा मंडप भी लेना पड़े। आगे समय में दुश्मन भी निकलते हैं, कोई तो आग लगाने में भी देरी नहीं करते, झगड़ा भी करते हैं, गाली भी देने लग पड़ते हैं। तो हमें निरंकारी बनकर साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियां मशहूर तो हो गई हैं, पर्चे आदि बांटने तो हैं ही, क्योंकि ये ड्रामा में है। परंतु इन सब के लिए चाहिए मेहनत, जान पहचान भी चाहिए, जिससे कोई बिगड़ ना पड़े। अब तुमको सिद्ध करके बताना है पतित पावन कौन है। तो कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से तुम समझा सकते हो कि स्वर्ग तो यहाँ भी है ही नहीं। तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखोगे तो कितने माल बनते हैं। वास्तव में अभी इतना वैभव है नहीं। वहाँ जगन्नाथपुरी में तो सिर्फ फीके चावलों का भोग लगता है, घी भी कुछ नहीं पड़ता। ये फर्क है कि गोरा है तो ऐसे माल और सांवरा है और सूखा चावल है, और रास बड़ा अच्छा है।
तो बाबा बैठ समझाते हैं कि श्रीनाथ द्वार में तो इतना भोग लगाते हैं कि पुजारी लोग दुकान में भी बेच देते थे और फिर मुनाफा भी कमाते। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा है। भक्ति मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग सदगति मार्ग है, जबकि गंगा स्नान से सदगति नहीं होती। तो हमें ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंकता है, बड़े ही सियानप से समझाने की आवश्यकता है। कितने मनुष्य हैं, कितनी बातें हैं। बाबा कहते हैं अब तुम सबको अर्थ तो समझा सकते हो ना कि तुम्हें किससे सदगति मिलती है। सर्व अक्षर जरूर डालना है। समझाने वाले भी बहुत थोड़े निकलते हैं, प्रजा तो खैर बहुत बनती है। तो मनुष्य तो भगवान के नाम पे दान पुण्य करते हैं और ईश्वर के अर्थ दान करने से ताकत मिलेगी, ये सब सोचते हैं। तो बच्चों को बाबा कहते हैं जहाँ से आए हो उन्हें याद तो करो। गृहस्थ व्यवहार में रहकर दे के सब संबंधों को बुद्धि से निकाल दो। ये नहीं कि उनसे रिश्ता ही खत्म कर दो, बुद्धि से निकाल दो। फिर अंत समय तक बाबा की याद रहे तो सज़ा भी कम खानी पड़ेगी, और यदि याद की कमी रही तो इतना अच्छा पद भी नहीं मिल सकता। बेड़ा पार होना माने रजाई पद पाना। तो जिसका दीपक जगेगा वही बाबा के साथ चलेंगे, अन्य तो बाद में चलेंगे। बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन पवित्र तो सबको बना के ले जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं सबको पवित्र बनाऊंगा, चाहे कोई योग बल से, चाहे सज़ा से, जैसे भी पवित्र बना सकते हैं। तो इतने टालियाँ हैं, सब कुछ आदि अंत में देखा जाएगा कि अब कैसा हेवन स्थापन होता है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास है 24/4/68 की। बच्चों को समझाया गया कि धर्म स्थापक कोई सबका कल्याण नहीं कर सकते। वो आते हैं तो सबको ले जाते हैं, उनका ही गायन है। वो भारत में आते हैं यानी बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, तभी तो विश्व में शांति होगी। स्वर्ग में एक ही धर्म था, अभी तो कितने देखो कितने निकल आए। अभी तुम समझते हो कि देह अभिमान के कारण देह को पूछते हैं, आत्मा पुनर्जन्म तो लेती रहेगी ना। अभी तुम समझते हो कि पावन तो एक ही है। जो बाबा गुप्त ज्ञान देते हैं उससे सबकी सदगति हो जाती है। बाकी हनुमान गणेश आदि जैसे कोई नहीं होते, इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बाप बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं सजाओं से बचने के लिए। देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकालकर एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। निरंकारी बन साइलेंस में रहकर कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना और पावन बनकर बनाना है। वरदान है समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कक्कड़ और रत्न को अलग कर देते हैं, ऐसे ही आप होली हंस समर्थ और व्यर्थ को परख कर अलग करो। जैसे हंस कभी कंकड़ नहीं चुग सकते, छोड़ देते हैं, ग्रहण नहीं करते, ऐसे ही आप व्यर्थ बोलों को छोड़ दो, समर्थ संकल्पों को धारण करो। तो अभी उसके परिणाम में जो हम पहले व्यर्थ सुनते थे, बहुत कुछ गवा दिया। अब गवाने वाले नहीं, जमा करने वाले, खाता बढ़ाने वाले बनो। स्लोगन है स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। आज की इतनी सुंदर मंडली के लिए बाबा का पद्मावदम शुक्रिया। ओम शांति।